अरे इनको भी बता दूंगा। अरे गड्ढे वाली भाभी, अरे राम राम। राम 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 राम। कहाँ भागे चले आ रहे हो इतने? हाँ हाँ मुझे तो पता है कि कहाँ भागे चले जा रहे हो, तो मैं यही पूछोगी अभी तुम्हें कुछ पता? अब क्या हो गया, रोज एक नई खबर सुनाते हो। कभी किसी की भैंस का बच्चा हो गया, कभी किसी के घर में पता नहीं आग लग गई। तुम भी यही काम है और कोई काम नहीं है? नहीं नहीं सुनो गड्ढे वाली भाभी, अब तो मैं ऐसी खबर लेके आया हूँ कि बस इस खबर को सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। है? मेरे पैरों तले जमीन खसक जाएगी? ऐसी कौन सी बात हो गई? मौत की खबर है। मौत की? सब मरेंगे इस गांव में। सब? पूरा गांव मरेगा। तेरे मुंह में आग लगी, तेरे क्या बकी बजा रहा है? मैं जो सुन के आ रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। मौसम विभाग के आदमी आए हुए थे वहाँ पे मटिया पे, और वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। वो अच्छा। बोल रहे थे हाँ। कि एक जो है भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ा भूकंप हमारे गांव में जमीन फटेगी, बादल फटेंगे, बिजली तड़केगी, लोग मरेंगे। सच्ची बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो वो लोग बताने आए थे? हैं? अरे और क्या, मैं सुन के आ रहा हूँ अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ, आंखों से देखा है मैंने। हाय राम, मैं कैसे क्या क्या संभालूं? मेरे तो भैंस पौए सब, और मैं तो खेतों में अपनी भैंसें छोड़ रखी है। मैं भागू तो कहाँ से भागू, कैसे क्या करें? अरे चुप करो, यहाँ तो मैं अपनी भैंसों की पड़ी है, यहाँ लोग बाग अपने हथेली पे अपनी जान लिए फिर रहे हैं। क्या हुआ तुझे, क्यों कांप रहा है तू? मेरा मतलब हथेली पे अपनी जान लिए फिर रहे हैं, ये भागम भाग पड़ रही है। अरे तो हथेली पे जान लिया, मैं भी तो भाग रही हूँ। चल हट, तू मुझे जाने दे। अरे नहीं अभी नहीं आ रहा, 4-5 दिन के बाद आएगा। 4-5 दिन के बाद आएगा। और मोटी मिली ये बोलना। हाँ अरे मैं तो अटैक ही आने वाला था। नहीं 4-5 दिन, लेकिन सुनो, अरे वो भूकंप आगे कह के गया था, वो समय दे के गया है, टाइम दे के गया। उसने बोला कि मैं 4-5 दिन बाद आऊंगा शाम को 5 बजे। तुम सब लोग जो है अपना सिर्फ पीने का पानी रखना अपने घरों में, नहाना मत। उस दिन बोल के गया था वो। अरे ये भूकंप आने वाला है, ये मकान मालिक के चलो घर को खाली कर दो, कमरे खाली करो। नहीं वो बात कर रहे थे टेलीफोन से, उन्होंने फोन मिलाया तो भूकंप के पास फोन किया, हेलो भूकंप तुम कब आओगे? तो उसने कहा मैं 4-5 दिन बाद आऊंगा, आराम से आऊंगा और घर में आऊंगा। उसने ऐसे बोला। तू मुझे घुमा रहा है? मैं कैसे घुमाऊंगा? मुझे बेवकूफ बना रहा है। अब आएगा तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भूकंप आता है तो कोई फोन करता है? भूकंप कोई इंसान है क्या, पागल कहीं का? नहीं वो बात कर रहे थे भूकंप से। तो और तो तुम्हें ना पता, वो पता है वो लंबा सा लेके खड़े थे, लंब लेटर क्या लंबा सा, उसमें टुल्ली सी निकली थी साइड में। हाँ मतलब ऐसी निकली थी और लंबा सा था। और पता है उसकी पलट के भी ले लो, पलट के ले सकते हैं उसकी, आराम से देगा वो। मेरा मतलब आवाज देगा आराम से। आवाज आ रही थी उसमें से, तो वो आवाज सुनने थे उल्टा पलट के। ये क्या बता रहा है तुम? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो क्या था। वो ऐसे बोल रहे थे बारलेस। ये क्या होता है? मुझे नहीं पता। अब जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खुद तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं क्या बके जा रहा है? और क्या? मैं आने दे भूकंप को, मैं तो चली जाऊंगी अपने पति के पास शहर। और तू अपनी फिक्र कर, तू कहाँ जाएगा रंडुआ कहीं का? और तेरा तो कोई ठोर ठिकाना भी नहीं है। मैं तो अपनी गदैया को लेके चला जाऊंगा साथ। गदैया को लेके कहाँ दौड़ पाएगा? नहीं मर जाए तू तो, मोटी मिले यही मर जाए। भूकंप आए तुम क्या बच जाओगी? भूकंप तो हर किसी के घर में आएगा। वो उसने बोला भी था, यूँ कह रहा था मैं हर एक के घर में आऊंगा, बोल रहा था वो। भूकंप तो बोलता है 4 दिन बाद आएगा ना, मैं कल ही निकल लूंगी। पागल हो गई क्या बात है? तुम्हें समझ में नहीं आती? अभी समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात? क्या नहीं आ रहा समझ में? उसने ये बोला है कि मैं 4 दिन में अंदर मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ, उसका कोई समय नहीं है। अच्छा हाँ यूँ कह रहा मैं कभी भी आ सकता हूँ। और क्या मैं तो हाँ किसी वक्त आ सकता। शाम नहीं देखेगा, रात नहीं देखेगा, दिन नहीं देखेगा, कभी भी आएगा। मैं तो अब सुनो, अब एकदम वो रहना है, तुम्हें तैयार रहना है। अच्छा हाँ जिस भी वक्त वो आ जाए दरवाजे पे लठिया लेके बैठे रहना है। जैसे ही वो आ जाए दे लठिया। अरे पागल हो गया क्या? मेरा सूद दो से बुरी तरीके से उसकी बेकदरी कर दो। अरे मेंटल कहीं का। भूकंप आदमी थोड़ी है जो उसमें लट्ठी बजाई चला जाएगा तू तो? अरे वो भूकंप जब आता है तो जमीनें फट जाती हैं, ये घर है ना, ये घरवार सब हिल जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। बेवकूफ कहीं का, मुझे पागल बना रहा है। जमीनें फटती हैं? हाँ जमीनें फट जाती हैं। फटे में मत अड़ा देना तुम। क्या मेरा मतलब डंडा, कहीं फटे में डंडा अड़ा दो तो खामखाम डंडा नीचे चला जाए, कुछ बचेगा नहीं। तू अपनी शुक्रगुजार कर ले। मैं तो निकल ली, मैं तो शाम को ही निकल लूं। कहाँ निकल ली हो? शहर पति। आज से कितने साल पहले तो निकल आई तुम, अब दोबारा निकलने की बात? अब जा रही हूँ ना मैं अपने पति के यहाँ। यूँ कहोगे पति? हाँ शहर जा रही हूँ, मैंने लौट के आने की। एक बात बताऊं, पति के पास वो जल्दी आता है, मतलब वो शहर में भी आएगा। शहर में भी आएगा? उसने कह रखा है ठोक बजा के कि शहर में भी आऊंगा।
मुझे तो ऐसा लगता है इस गांव में अब कोई नहीं बचेगा। अरे चलिए इस गांव में आएगा, यहाँ मेरा कोई नहीं है, शहर में पति तो है, वो सब देख लेगा। तू अपने देख, मैं तो चली। अरे अब देखने के लिए रह क्या गया, सब तो देख ही लिया। क्या देख लिया? मेरा मतलब सब देख ही रहा हूँ मैं। तो कुछ ज्यादा ही बातें घुमा के बात नहीं करता है तो? बातें घुमा के बात क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे मैं तो तुझसे जब भी कहती थी क्या? रड़ुआ क्यों है, तू शादी कर ले, शादी कर ले, मर जा कुंवारा। तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी शादी कर लो मुझसे। मेरा मतलब मुझे रड़ुआ मत छोड़ो। अब मैं रड़ुआ मारूंगा, रड़ुआ का शराब लगेगा तुम्हें। मुझे क्यों लगेगा? तुम जाओगी नरक में। अच्छा मैं नरक में जाऊंगी? और क्या? मैं तेरी सगी सोच रही हूँ या मैंने तेरी शादी रोकी है? हाँ या तेरी लुगाई मैंने अपने घर में बंद कर ली है जो मैंने शादी नहीं होने दी? मैं तो तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इतना समय बर्बाद मत करो बातों में। हैं? अरे बताओ, कभी भी भूखा बात चल 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 हट यहाँ से, हट मुझे। अरे मेरी बात सुनो। अरे ये फटे पे की लड़ाई देंगे मुझे। अरे गड्ढे वाली भाभी, अरे कहाँ भागी चली जा रही हो? अरे भैया अब तो आ गया टाइम, सबका टाइम आ गया, सब मरने वाले हैं। फट गई, अब तो फट गई। अरे क्या फट गई? अरे जमीन फटने वाली है। जमीन फटने वाली है? आसमान फटने वाला है। अरे गड्ढे वाली भाभी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे घर में सब कुशल मंगल है? घर में सब कुशल मंगल नहीं है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, भूकंप आने वाला है हमारे गांव में। भूकंप आने वाला? हाँ। मगर तुम्हें कैसे पता? अरे सारे गांव वाले गांव छोड़ के भाग रहे। गांव वाले गांव छोड़ के भाग रहे हैं? हाँ। मगर एक बात बताओ गड्ढे वाली भाभी, शहर की तरफ से तो मैं आ रहा हूँ, गांव में घुसता चला आ रहा हूँ, कोई भी ना भागा। कोई ना भागा? हाँ? अरे उस सुखी ने मुझे बताया अभी कि 3-4 दिन के अंदर अंदर किसी भी वक्त भूकंप आने वाला है। सुखी? हाँ। वो सुखी? हाँ। जिसे खुद अपना होश नहीं है, वो कह रहा है भूकंप की बात। अरे एक बार तो वो कह रहा है कि कौवे में हाथी का बच्चा दिया है। हाथी का बच्चा? हाँ। अरे भैया मेंढक ने शेर का बच्चा दिया है। अब बताओ, तुम्हें गांव में इतने साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए, आज तक ऐसा हुआ? आपको नहीं पता किसी वक्त भूकंप आ जाता है। ये क्या हुआ? अरे रे रे, डरो मत, बादल गरज रहे हैं। बादल नहीं गरज रहे हैं, ये भूकंप का संदेश है। अरे कभी भी जमीन फट सकती है। गड्ढे वाली भाभी, मुझे तो ऐसा लगे कि सुखी लाला तुम्हारे ऊपर कोई पागलपन सवार कर गया है। अरे भैया मैं पागल कुछ नहीं हूँ, तुम जाके उससे पूछ लो। जब सारा गांव दबोच जाएगा ना, उसमें तुम भी अच्छा ये बताओ, ये सब बात तुमसे सुखी लाला ने कही? हाँ। तो ठीक है, मैं जाकर उसी से पूछता हूँ। पहले गांव छोड़कर भागे, मैं उसे दबोच लूंगा और पूछ लूंगा। अरे आप जाओ। हाँ मैं बताता मुझे बात हूँ दे दो, जाओ पूछो। और भैया मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था कार्ड फाड़ लेके। अरे क्यों रे सुखी? राम राम। राम 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 राम। मगर ये बता कि तूने गांव में कौन सी हलचल मचा दी है? हाँ। क्या सुनने में आया तुम्हारे? अरे सुनने में तो बहुत कुछ आया। वो गड्ढे वाली जो भाभी है, बड़ी तेजी से भागी चली जा रही थी। मैं तो शुरू में ये समझा कि कोई गैस वैस बन गई, कोई बीमारी आ गई, एकदम उसको भागी चली जा रही है। मगर जब भूकंप चिल्लाई और जब मैंने पूछा कि ये खबर किसने फैलाई, तो सीधे सीधे तेरा नाम ले दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रही थी वो। सही कह रही थी। मेरे सुनने में भी। सुनो, मैंने तो देखा है। और सुनो, भूकंप आने वाला है। अरे जब भूकंप आवे है ना, तो नीचे की निकल जावे। ऐसी बात मेरी तो सुन ले। हाँ सुनाओ। पूरी बात तो सुन बेटा। सुनाओ। बता तूने कहाँ सुन लिया? मैंने देखो सुनो, मैंने वो अधिकारी आए थे मठिया पे, है ना, मठिया पे बैठे हुए थे अधिकारी, है ना, तो वो आए, वो पता है वो मौसम नाप रहे थे। इतना लंबा था। लंबा? टुल्ली निकल रही थी, ये देखो ऐसे ऐसे निकल रही थी। मैं ये कौन सी टुल्ली है? हाँ निकल रही थी, ऐसे यूं निकल रही थी और यूं, और उसकी पलट के भी ले रहे थे। वो पलट के ले रहे थे? पलट के ले रहे थे, सीधे ले रहे थे, लेटा के, बैठ के, उठा के, सब तरीके से वो ले ही जा रहे थे। एक मिनट बेटा, नहीं सीधा खड़ा हो। पहले सीधा खड़ा हो। अच्छा हाथ सीधे कर। अब सीधे क्या कर रहे हो? तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी बातों को विश्वास नहीं मानना है। तेरी बातों को विश्वास काहे को मानूं? भूकंप के तुझे कह के आएगा। कह के? और बात सुन, मैं तो बस अड्डे की तरफ से आ रहा हूँ। कोई अधिकारी ने देखा, कोई टुल्ली वाला ने देखा? नहीं, टुल्ली थी। टुल्ली बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, यूं कह रहे थे, हेलो कितने बजे आओगे? अबे तो कितनी बड़ी टुल्ली थी जो बात कर रहे थे? बहुत बड़ी थी। तूने नाप के देखी? अरे अच्छा, अब समझूं तू क्या कहना चाहे। वो मोबाइल से बात कर मोबाइल से? अब आई ना बात। मैं तो जानता नहीं हूँ। टुल्ली करे यार, टुल्ली। अब सुनो मेरी बात। सुना। वो पता है बात कर रहे थे, मौसम की तरफ दिखा गई हूँ। मौसम की तरफ? यूं दिखा के बात कर रहे थे। और उन्होंने भूकंप से बात नहीं की, बात कर रहे थे कि तुम कब आओगे, क्या तैयारियां की जाए आपके लिए, फूल बरसाए जाए, कैसे आओगे, कितने दिनों में आओगे,
और कितने बजे आओगे? एक बात बता, हाँ? ये स्टार प्लस वालों ने ऐसा कौन सा मोबाइल निकाल दिया जो मौसम से बात कर रहा है? ना स्टार प्लस वालों ने थोड़ी निकाला है। किसने निकाला है? वो तो उनके पास रहता ही है। अरे हम तो स्टार प्लस वालों को जाने भैया, वही मोबाइल का काम करे। मुझे पता है कि मोबाइल का काम करते हैं और अच्छा कारोबार है उनका, लेकिन पर इस बात पर ध्यान दो कि जो तुम मोबाइल की बात कर रहा है ना अधिकारियों की, हाँ। मालूम है कहाँ मिले? भगवान दास मार्केट में, रेडियो मार्केट में। रेडियो मार्केट में? हाँ। भगवान दास? हाँ। क्या बात है, वाह वाह। चल इन बातों को छोड़, इन बात अब ये बता, तूने गांव में हलचल तो मचा दी, हाँ। तो गांव के लोग क्या भागे जा रहे हैं? भागे जा रहे हैं? हाँ। सब लोग अपना बचाव देख रहे हैं कभी भी। और सुनो, हाँ। मैं तो सच बता रहा हूँ, भूत पिछवाड़ा बचा के रखना आप अपना। क्या बात करे? मैं सही कह रहा हूँ मैं। पिछवाड़ा पीछे गांव में कोई नवाब आ गए हो? ना नवाब नहीं आया है। हाँ। पिछवाड़े पे वार करता है भूकंप। अबे ये कौन सा भूकंप है जो पिछवाड़े पे वार कर अब जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाँ। ठीक है, पीछे मेरे कोई है तो नहीं, पीछे नीचे से निकल के पुड़क से बाहर करेगा, पीछे ही पड़ेगा, पुड़क से निकलेगा, पुड़क से बाहर करेगा। अरे बेवकूफ सुखी लाला, ये भूकंप है कि सांड है जो पिछवाड़े पे वार करे? सांड? हाँ, सांड तोड़ पिछवाड़े देगा। पे तो सांड वार करे। सांड तोड़ देगा? सांड तोड़ देगा। मेरा मतलब, अब मैं बता रहा हूँ कि पीछे से वार करता है वो। उन्होंने मुझे बताया था, और वो ये भी कह रहे थे कि सतर्क हो जाओ, सब लोग अपने अपने दरवाजे के बाहर एक लठिया लेके बैठो, जैसे ही भूकंप आए पकड़ के मेरे अब कैसी बातें कर रहा है? भूकंप कोई जानवर है जो लठिया लिया बजा डाली? और सुन, अगर भूकंप आ भी गए हो तो मुझे कोई टेंशन ना है, मेरे पास एक चौकी भैंस है। चौकी? हाँ, चौकी भैंस है, उस पे बैठ के आराम आराम से गांव से भाग जाऊंगा। तो सुना, वो चौकी भैंस के ऊपर बैठ गई, तुम यमपुरी जाओगे। यमपुरी? और क्या, यमराज भैंसे पे बैठ के आएगा ना तुम्हारे लेने के लिए जब मालूम पड़ेगा। क्या बात कर रहा है सुखी लाला? तुम मान ही नहीं रहे हो मेरी बात को। खल कलाबा को तुम चले गए, तुम्हारे पीछे था लग गया। अरे मैं तेरी बात काहे को मानूं? पिछले साल तूने कही कि कौवे के हाथी का बच्चा होगा, हुआ? कहाँ हुआ? अमेरिका में। अमेरिका में हुआ। अबे सुखी लाला, तेरे कभी बाप दादा अमेरिका गए हैं? हाँ? नहीं गए नहीं। फिर तुझे कैसे पता? समझ में आई? गए नहीं। वो जो अखबार होता है अंग्रेजी अखबार में देखा मैंने। तुझसे हिंदी तो सही से बोली ना जावे, तो अंग्रेजी अखबार कैसे पढ़ लिया तूने? नहीं, पढ़ा तो जाता ही नहीं है, खैर है तो है। हाँ, हम अनपढ़ हैं, पर जैसी मैंने वो फोटो देखा, मैंने अनुमान लगा लिया, मैंने कि ये हो सकता है बिल्कुल वही वाली बात। अच्छा, ऐसे तो अनुमान हम भी लगा ले बेटा। HMV के कैसेट पे एक फोटो आवे, वो मुझे लगा तेरा फोटो है। बिल्कुल होगा। हाँ। मालूम है काहे का होवे? बस तेरे ही होवे, तुझे दिखा दूंगा। हाँ। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। फोटो इतना सुंदर होवे कि देख के मजा आ जाएगा। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ, तैयारियां कर लो और यहाँ से चलते बनो सब लोग। मैं तो कह रहा हूँ डंडा ले लो। आप भी आप ऐसे ठल्लू घूम रहे हो। अब चलते बनो, मेरा गांव, मेरी छप्पर, मेरी भैंस, सब कुछ तो यही है। हाँ। और सुन, भूकंप तो अभी आया नहीं, तो मैं क्यों भागूं? आने के लिए बोल रहा है वो। और हाँ, बाद में मत कहना कि बाद में बताया नहीं है। यहाँ पे मर जाओगे तुम, चिता जलाने वाला कोई नहीं होगा तुम्हारी। अबे कैसी बातें कर रहे हैं? कोई फूकने वाला नहीं होगा तुम्हें। अबे अभी तो मैं घी भी नहीं देखा तुम्हें कोई। देख बेटा, क्या? मेरी एक बात सुन ध्यान से। कोई भूकंप नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? हाँ, सब झूठी खबर है। झूठी खबर? और तू गांव वालों को बरगला मत, वरना तेरी खबर थाने में कर दूंगा। ऐसा है? तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास नहीं तो गड्ढे वाली चाची से पूछवाओ। अबे तो गड्ढे वाली भाभी को बताया तो तू नहीं है? अच्छा, तुम्हें तब भी विश्वास नहीं है? तब भी विश्वास नहीं है। ठीक है, तो अब तुमको मैं लेके चलता हूँ अधिकारी के पास, जिसके मैं कानों कान सुन के आ रहा हूँ मैं। अधिकारी के? और क्या? ये बात सही है, अधिकारी से मिलवा। चलो, अगर वो कह देगा तो मान लूंगा। आओ चल। तेरी देख यार, घर पे आए हुए हैं, अब पता नहीं कहाँ गए। अरे राधा, ओ राधा। जी चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। हाँ निकलते हैं यहाँ से। कहाँ निकलते हैं? अरे शहर के लिए। अरे काय को शहर के लिए? अरे अभी तो आया हूँ कि शहर के लिए निकल। अरे खाना पीना हम रास्ते में कर लेंगे, यहाँ भूकंप आने वाला है। अरे पागल हो गई है क्या? अच्छा खासा मौसम है, कहाँ भूकंप आ रहा है? अरे अब भूकंप मौसम नहीं देखता, वो आता है ना तो एकदम जलजला आता है, जमीन फटती है, आसमान फटता है। चलो जी चलो जल्दी चलो। बे जाहिल औरत, तुझे किसने बताया भूकंप आने वाला है? अरे वो सुक्की लाला ने बताया मुझे। बस कितनी बार कहा, उस सुक्की के चक्कर में क्यों आती है? एक नंबर का कमीना है कुत्ता। अरे चलो। आपको नहीं पता भूकंप आ सकता है। किसने? कोई भूकंप ना आ रहा, क्यों जा रहा? क्या है?
आपको नहीं पता, चलो मान लिया सुक्की एक बार को झूठ बोल रहा है। हाँ, अरे लेकिन कुछ तो सच्चाई होगी, वो सुन के आया है कि... अरे उसने कहाँ सुन लिया, कैसे सुन लिया, क्या बात है? और तू लेके चल। अबे अभी तो शहर से आया हूँ, थका हुआ आया हूँ यार। आप और तू जान है तो जहान है, हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ भूख प्यास सब कोई देख लेंगे। भूकंप नहीं आने वाला, सुन ले। अबे यहाँ पे पिछले 2 साल से तो बारिश हो ना रही, भूकंप और आएगा यहाँ पर है? ठीक है, मरो यहीं पर, मैं भी दब के मर जाती हूँ, आप भी मरो, फट जाए यहीं पर जमीन, मैं इसी में समा जाऊं। अरे कम दिमाग औरत, मेरी बात सुन। अबे एक बात बता, ये वो जो है सुक्की के किसी मौसम विभाग कंपनी में काम कर रहा है कि आके बता दिया कि उसने जो है भूकंप आने वाला है? अबे मैं पढ़ा लिखा आदमी, शहर में इंजीनियर हूँ, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए, खबर आनी चाहिए, टीवी पे आना चाहिए। कहीं सुनाई दिया? नहीं जी, आपको नहीं पता, सुक्की ने वो सरकारी लोग आए थे, वो जांच पड़ताल कर रहे थे यहाँ की मौसम की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ भूकंप आने वाला, 3-4 दिन के अंदर अंदर गाँव खाली कर दो। अबे सरकारी आदमी इस गांव में क्यों आएंगे कि यहाँ भूकंप आने वाला है और इस गांव में ही आएगा? हाँ, उसने तो यही बताया था मुझे तो लग रहा है कोई मतलब कोई और चीज के लिए आए होंगे, जमीन वमीन गए या कुछ काम करने के लिए। वो कोई भूकंप नहीं आने वाला है, उठा कर भूकंप आने वाला है। अबे तेरे घर वाले आज तक ना आए, इतने दिन हो गए, तेरे बाप नहीं आया, यहाँ भूकंप आने वाला है। चल कहाँ कहा राजा भैया? अरे विक्रम भैया, कैसे भैया? कैसे बा? चरण की तरह? अरे चरण बरन नहीं जानता रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ। पर ये बताओ, हाँ। इतनी बेसुधी से कहाँ भागे जा रहे हो? अबे बेसुधी से नहीं, दही लेने आ रहा था यार। तुम्हारी भाभी ने जो है खाना ही नहीं बनाया, सब्जी नहीं बनाई, खाली रोटी बना ली। अच्छा, तो हमें बता देते, हमारे घर पे तो दूध दही मठा सब है, हम पहुंचा देते। अरे वो दुकान से लेने आ रहा हूँ, वो लाला की दुकान से। अच्छा ये बताओ भैया, कुछ तो थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो। परेशान इसलिए हूँ कि यार मेरी बीवी पागल हो गई है। हाँ, कह रही है भूकंप आने वाला, भूकंप आने वाला है। अबे यार इस गांव में भूकंप ही आएगा, खामखा की बातें कर रही है। राजा भैया, मैंने भी सुना, कल मुझसे भी कह रही थी, बड़ी बदहवास सी। हाँ। लेकिन सुनो, मैं पहुंच गया सीधा बड़े बाबू पे, अधिकारी पे। हाँ, तो फिर? लेकिन भैया, राजा भैया, क्या राजा वो भैया? सुखी बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ? अरे बेकार की बातें कर रहे हो यार। भूकंप आने वाला है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो बच्चे भी नहीं हुए, तुम भूकंप की बात कर रहे हो? अरे भूकंप से निपटो, बच्चों को तो बाद में पैदा हो जाएंगे। वो तो सही है, लेकिन ये बताओ यार, ये क्या कब आ रहा है टाइम? अरे ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बड़े बाबू से मैंने पूछा, उन्होंने कहा अपना इंतजाम कर लो। अरे यार, अरे राजा भैया, हाँ? अरे अपना दही ना लेने जा रहे? अबे दही, तुम्हें दही की पड़ी हुई है, यहाँ पूरा दही जम गया। अबे भूकंप के नाम से अंदर से जो है फील नहीं आ रहा, फील बात तो मरने की। एक बात बताओ, तुम तो वैसे ही परेशान हो, कल को मरा के, एक काम करो, क्या करें यार? क्या करें? अब तुम्हारे तो शहर में सब जान ले पहचान। अरे यार मैं तो शहर, तो कोई यार शहर में मैंने देखा कोई टीवी पे ऐसी खबर नहीं है, यहाँ पर तुमने ऐसी खबर फैला दी, रायता फैला दिया यार। लेकिन अगर गांव में ऐसा रायता फैला तो तुम शहर में जाके किसी क्या रोक तो सकते हो? मैं शहर में मेरा अपना फ्लैट है, मैं रह रहा हूँ, बीवी मेरी यहाँ रहती है, कभी कभी जाती है, वो उसे तो अब उसे अड़ा दिया यार। जब भूकंप आएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मैं तो कह रहा हूँ तुम भैंस के साथ चले आओ। भैंस के साथ? हाँ, तुम्हारी तो एक ही भैंस है ना, उसी भैंस पे बैठ जाओ। अगर वो भैंस ना मिले तो आगे यमराज जी का भैंसा होगा। क्या बात कर रहे हो राजा भैया? मतलब कहने की क्या बात कर रहे हो यार? अरे समाधान भैया, ढूंढो, समाधान। काम करो राजा भैया। हाँ, आओ तुम्हारा दही लेने चलते हैं। अरे दही छोड़ो, पहले तो ये बताओ यार, अगर हम इस गांव से जाएंगे तो भूकंप, लेकिन सरकार कुछ तो बताएगी कि भूकंप से बचने के उपाय क्या हैं? अरे सुनो, क्या? ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। हाँ वो तो पता है यार, इनका कुछ नहीं पता। अरे कुछ कब नहीं, बाढ़ आ जाए, कब भूकंप आ जाए, कब पहले तो एक बात बता, डरा क्यों रहा है? या तो साली बाढ़ को आने दे या भूकंप को आने दे। अबे क्या बात है ये? अरे डरा नहीं रहा, जिस दिन से सुखी लाला ने कही है, मेरी अंदर की सांस अंदर, बस बाहर की बाहर आ गई है। ये सुखी लाला। हाँ। और एक बात बताओ भैया, पूछो। तुम जाके देख के आए वहां पर? अरे मैं देख के तो बड़े बाबू से पूछ। तो बड़े बाबू क्या बोल रहे हैं? बड़े बाबू बोल रहे हैं भूकंप तो आएगा। भूकंप तो आएगा? तो मतलब लेकिन कब आएगा भैया? ये कुछ ना पता कब आएगा। हाँ, अब पता चला तुम खाना खा रहे हो तो आ गया है? तुम पानी पी रहे हो तो आ गया। अच्छा। हाँ, तुम गड्ढे वाली भाभी के साथ तो आ गया। अरे मैं चारपाई के नीचे घुस जाऊंगा यार। तुम? हाँ, चारपाई के नीचे घुसने का मौका ही नहीं देगा वो। मतलब चारपाई वहाँ भी आ जाएगा? लेगा, वहाँ भी आ जाएगा? वहाँ भी आ जाएगा। मैं बिटोरे में घुस जाऊंगा। बिटोरे में? हाँ। अरे तो बिटोरा कौन सा छूट जाएगा, पूरा गांव का गांव समेट देगा। अरे भैया
हमसे एक काम पूछो। करता हूँ, सुनो, मैं काम करता हूँ, हाँ, मैं तो जो है अभी जाकर अपनी बीवी को लेकर शहर जाके जाना हूँ, वही रहूंगा भैया, मैं तो जा रहा हूँ। भैया मेरी बात तो सुनो। हाँ। सारी बसें, सारे कंडक्टर, सारे ड्राइवर सब छोड़ के भाग गए, एक भी कुछ ना है, हैं? पैदल जाना पड़ेगा। पैदल? भैया, राजा भैया सुनो, अबे 150 किलोमीटर अरे है। राजा भैया मेरी बात तो सुनो। हाँ। मेरे भैया, हाँ, तुमने बचपन से मुझे देखा है, मैंने बचपन से नहीं, बचपन से मैंने तुझे देखा है अपने साथ बड़े मुझे ले भैया। चलो भैया। तो अपने साथ कहाँ? मरने के लिए? नहीं मरने के नहीं, शहर में जीने के लिए। तुम मेरे कहाँ तक साथ दोगे? मैं, हाँ, तुम जहाँ तक कहोगे वहां तक साथ दे तो दूंगा। एक काम करो, इसी गांव में आने दो भूकंप, तुम भी मरो और हम भी मरे। अरे ऐसी बातें मत करो भैया, अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है, अभी तो तुम्हें छोटे छोटे बच्चे पैदा करने हैं, अभी मुझे ताऊ बनाना है ताकि तुम्हारे बच्चे मेरे कंधे पे खेलें, हमारी कहानियां सुने गाँव की। अबे 2 कोड़े की आया, पहले बात तो सुन ले। अबे बच्चे तो जब होंगे जब साले ये भूकंप से बचेंगे ना। यार राजा भाई, मैं जब भी तुम्हारे बच्चों की बात करता हूँ तो मुझे आया बना देते हो, जबकि तो, हूँ मैं तुम्हारा दोस्त। अरे वो तो सही है यार, मैं ये कह रहा हूँ इससे निपटे कैसे? निपटे? एक काम कर। एक तरीका है। हाँ, कौन सा? गांव के बीच में वो जो टावर लगा है। कौन सा टावर? वो मोबाइल का टावर है? हाँ, अबे नेटवर्क भी नहीं आते, जैसे मेरी बात, जैसे तुम्हारे नेटवर्क नहीं आते, उसके टावर के भी नहीं आते। मेरी बात सुनो। हाँ, उसके बीच में एक लांगड़ी फंसा देते हैं, लकड़ी की, और उस पे बैठते हैं। जैसे ही भूकंप सामने से आता नजर आएगा, आवाज लगा देंगे। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। अबे पागल हो गया, आवाज लगा देंगे। अबे भूकंप कोई बता के दौड़ जाएगा, इनविटेशन दौड़ी देगा कि मैं आ रहा हूँ। भूकंप इनविटेशन नहीं देगा। मैंने तो भैया सुना है भैया फट जाती है जमीन। फट जाती है भैया, और मेरी फट गई तो तेरी जमीन फटाई है। अच्छा, मुझे खांसी होने लगी भूकंप के नाम से। भैया तुम्हें तो अभी से खांसी होने लगी, अभी तो भूकंप आया भी नहीं है। मुझे तो जरा सोचो, जब भूकंप आएगा तो क्या क्या होगा। मुझे तो चक्कर आ रहा है। चक्कर? पहले तो जाके मैं घर भैया तुम तो इतने हष्ट-पुष्ट। अबे चक्कर, तुम्हें चक्कर आएगा तो क्या होगा? डर से चक्कर नहीं आ रहा। हाँ। अबे भूख से चक्कर आ रहा है। भूख से? रोटी खाई नहीं है सुबह से। तो तुमने सुबह से वो भी नहीं खाया ना? क्या नहीं खाया? हम खाना हमने कहाँ खाया है यार? यार ये तो बहुत गड़बड़। तो एक काम कर भैया, तुम एक काम करो, बताओ। मैं तो दही लेके अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपने घर का पैकअप करो, मैं देखता हूँ। पैकअप करो? हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो। हैं? सही कह रहा हूँ। अरे अब क्या करें, ये भूकंप आए, ये भूकंप ना साला जान की इसकी बहन का सुक्की सुक्की क्या कह बहन रहे का मतलब मैंने कह रहा बहन का सुक्की। सुक्की? अरे सुक्की कहाँ से आ रहा है? मैं हाँ। अरे बस पूछो मत, हाहाकार मची हुई है। अबे ओए, ये बता, ये क्या तू लपड़ा लेकर आया कि भूकंप आ रहा है? आपका पूरे में। भैया? अबे मैं दही लेने जा रहा हूँ, भूख लग रही है। मत खाओ दही है? मत खाओ। क्यों? अबे क्या हो गया? और दही मत खाओ। अगर तुम दही लेने जा रहे हो, हाँ। क्या पता दही खाते 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 यमराज अपने शुभ शुभ बोल। सब खाना तो खाने दे यार, खाना आ रहा है, कम से कम 2-4 रोटी खा के मरूं। आपने सुना नहीं? हाँ। सुना नहीं? क्या? भूकंप आ रहा है। अरे सुना है। भूकंप? विक्रम भैया ने भी बताया कि भाई वो जो है भूकंप आने वाला, वो सुक्की कहता फिर रहा है। हाँ, मैं एक बात बताइए, सच है? सच है। अरे मुझे पता लगा है, मठिया पे मौसम विभाग वाले आए थे, लंबा सा लेके, लंबा से टुल्ली से निकल रही थी। टुल्ली से निकल रही? सामने तूने पिछवाड़े में क्यों नहीं ली? क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो अगर पीछे पिछवाड़े में ले लेता साला ये भूकंप ही नहीं आता है। हाँ, उन्होंने पिछवाड़ा लिया। फिर खांसी आ गई, मुझे पता थी। बुखार अभी आया। बुखार? पिछवाड़ा लिया? हाँ। अगवाड़ा? पिछवाड़ा अगवाड़ा साइडवाड़ा? क्या अगड़ा पिछवाड़ा कर रहा है? मेरा मतलब वो मौसम को देख रहे थे, भूकंप से बात कर रहे थे। वो भूकंप बात कर रहा था उनसे भूकंप कह रहा था कि मैं आऊंगा 4-5 दिन में आऊंगा। 4-5 दिन में लग रहा भूकंप से पहले मैं ये लट्ठे तेरे पिछवाड़े पे बजाऊंगा। ऐसी बात मत करो भैया। तो ये क्या बदतमीजी कर रहा है? बदतमीजी नहीं। भूकंप कैसे बात कर लेगा? बात कर रहा था वो। किससे बात कर रहा था? उन्होंने खुद कहा था मौसम विभाग वालों से, भूयों कह रहा था कि मैं आऊंगा और दरवाजे पे आऊंगा। तूने अपने कान से सुना? कुछ पता नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। कोई भूकंप नहीं आ रहा। चींटी के ऊँट हुआ था, पता नहीं था तुम्हें पहले? वो तो हमें भी पता है, चींटी का ऊँट हुआ था। हाँ? हमें तो ये भी पता है तेरे गधा हुआ था। क्या मतलब? गधी तो है मेरे पास। वो तो मुझे पता है, लेकिन गधी के साथ गधा भी एक। मैं ऐसी बात हाँ, नहीं मेरे पास। कैसी बात नहीं करूँ? तू दिमाग खराब कर रहा है यार। दिमाग मैं नहीं खराब कर रहा हूँ भैया, आपकी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रही, तेरी समझ में सब आ रही है। सब आ रही है मेरी समझ में। आप एक बात बताएं, अगर अभी भूकंप आ जाए, अच्छा
एक बात करो हाँ। कि यहाँ से अगर भूकंप निकला, हाँ। पुट्टो से फटी, क्या कह रहा है? मेरा मतलब पुट्टो यहीं से क्यों निकलना है? यहाँ से नहीं निकल सके? यहीं से निकलेगा या मेरा मतलब लुट लिया, यहाँ से निकाल पहले। अच्छा यहीं से निकालो। हाँ, बता। चलो यहाँ से निकला, हाँ। पुट्टो से यहाँ से निकला, यहाँ पे आया। अबे यहाँ पे क्यों आएगा? इधर क्यों ना आएगा? अरे भूकंप को ये बताओ, उसका कोई वो मार्गदर्शन किया हुआ है कि इधर ही आएगा? मैंने देखा है 5.8 7.84 तीव्रता। मैंने समाचारों में देखा, इतनी स्पीड से आता है। हाँ, एक काम कर। क्या काम करूं बताओ? भागने का इंतजाम कर। भाग तो पाएंगे ही नहीं। तीव्रता से भाग सकते हैं कि नहीं? बस स्टैंड बिल्कुल शमशान बन गया है, बस वाले बस छोड़ के भज गए। अरे तेरी, अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ इस गांव में 4 लोग रह गए, गड्ढे वाली, गड्ढा वाला और मेरा मतलब वो और एक गधी वाला। गधा नहीं गधी। हाँ गधी, हाँ तू गधी है। पहले बात सुन ले यार। बात बताओ। देख भाई, हम 4 जने रह गए, बाकी सब गांव खाली हो गया। खाली हो गया तो यहाँ क्या हम कर रहे हैं? हम भी जाए? अच्छा सब भाग गए। अब हमारा जाने का कोई कुछ बनता ही नहीं है, अब हम जा ही नहीं पाएंगे। यानी कि मरेंगे सब हैं? सब मरेंगे यार, शमशान। इसका कुछ ना कुछ तो समाधान करना पड़ेगा। समाधान कुछ नहीं भैया। एक काम करो। हाँ बताओ। मैंने सुना है पूजा अर्चना करने से जो है भूकंप रुक जाता है। पूजा अर्चना वो भी चली गई यहाँ से? अबे वो पूजा अर्चना नहीं, वो तो निकल गई, अभी निकली है। अबे मंदिर में जाके तो यूं कहो ना कि हाँ। मेरा मतलब भगवान के आगे सर झुका। हाँ, भगवान के आगे सर झुका कर ये तो मालूम करना पड़े। भगवान दास की लुगाई भी चली गई। एक काम कर, तू ये लट पकड़, तू भी चले जा। मैं भी चला, मुझे ना खाना अरे तो मैं जाऊंगा कहाँ पे? अरे तू मर जा कहीं भी, तू ही लाया ये मनुष्य खबर, मनुष्य आदमी। अरे उन्होंने मुझे बताई थी तो मैंने तो तुम्हें बता दी। अबे मुझे क्यों बताती यार? अबे तूने मेरी बीवी को बता दी। पता है वो क्या पड़ी हुई है यार चरपाई पे। कैसे पड़ी हुई है? अबे जैसे पड़े होते हैं वैसी पड़ी हुई है। अच्छा। बार बार कभी यहाँ पर वो कर रही है, कभी पागल हो गई, कभी बर्तन उठा के ले आ रही है, कभी बैग पैक कर रही है। अरे ये जी चलो, ये जी चलो। कोई बात नहीं, तो अब जाएं। अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिंदगी मजे से काटते हैं ना। जिंदगी मजे से काटते हैं। फूके मारा है कि बारात आ रही है किसी की, जिंदगी मजे से काटेगा? अब देखो ऐसी बात मत करो। आप कैसी बात है ना करूं? रुक जा, सोचने दे यार। हाँ सोचो। एक काम करते हैं। आप बताओ क्या काम करें? हमारे पीछे गड्ढा है। गड्ढा? तुम्हारे यहीं तो गड्ढा है। हाँ पीछे गड्ढा है ना। हाँ उसे और गहरा करवाते। तुम्हारे पीछे गड्ढा है? अरे पीछे। अबे इधर अच्छा। उधर पीछे वाला घर के पीछे मेरा मतलब पीछे गड्ढा। बेवकूफ आदमी। अच्छा। गोबर छाप आदमी पहले अकल लगा लिया कर, हर वक्त नॉन वेज बातें करता है। पहले मेरी बात सुन। हाँ गड्ढा है ना पीछे, ठीक है। उसे और खोदेंगे। ठीक है। और उसे खोद के एक बंकर बनाएंगे। बंकर समझता है? बंकर? अबे बंकर ऐसा होता है जिसमें सेफ होती है। हाँ। अंदर जो है ना घुस जाएंगे और ऊपर ही तो आएगा। हाँ। और मैं तो कह रहा हूँ उसमें बैठ के सारा तमाशा देखेंगे। और तेरे पास मोबाइल नहीं? मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है। मेरे पास नहीं है। हाँ मेरे पास है मोबाइल, उससे वीडियो बनाएंगे। हम दिखाएंगे, हम पूरे देश में, पूरे विदेशों में हाईलाइट होएंगे, ये देखो भूकंप। अगर भूकंप वो नीचे से ही निकला तो हम तो दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। अबे बेवकूफ आदमी, अबे तू कौन से उससे पैदा हुआ है? मेरी बात तो सुन ले, पहले मेरी बात सुन। मैं ये कह रहा हूँ अगर हमने वो चीज कैप्चर कर ली। हाँ। कैप्चर से मतलब वीडियो बना ली। अंग्रेजी मत बोलो। हाँ मुझे पता है तू 2 कड़ी का अंग्रेज है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ उसे जो वीडियो बना ली, ठीक है, उसके हम वीडियो जो हाईलाइट कर देंगे नेट पे। क्या कर देंगे? यहाँ तो नहीं आता लेकिन शहर में आएगा, बचेंगे जब तो बचेंगे। अगर 1 मिनट को अगर बच गए ना। नहीं बचेंगे, बचेंगे ही नहीं। अगर नहीं बचेंगे ना तो सबसे पहले तुझे ही मार दूंगा, यहीं पर ले आके तुझे मारूंगा सबसे पहले। यार ये अरे बात सुन, मेरा मतलब ये हमने सुना है अबे मौत को जो है खेलने की तरह इस्तेमाल करो। मैंने सुना है डर के आगे जीत होती है। वो आती है। अबे वो वाली कोल्ड ड्रिंक कौन सी होती है डर के आगे जीत? माउंटेन ड्यू लेके आओ 4-5 है, लेके आओ। हाँ पर भैया उससे भी कुछ नहीं होगा। क्यों? हाँ अगर हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, हाँ, अगर वो हमारा पेट खराब हो गया फिर? अबे पेट खराब होगा लेकिन साला मैं तो कह रहा हूँ सब चीज खराब हो जाए, जान तो बच जाए यार। जान नहीं बचेगी, फिर भी नहीं बचेगी, कहीं भी आ सकता है। एक काम कर, ये पकड़, ये बता क्या करूंगा उसका? और अपने घर पे जा चुपचाप। फिर
और जितना भी रोटी पानी का इंतजाम है करके ला, पीछे गड्ढा खोदने का फावड़ा लेके बंकर बना के वहीं रहेंगे। तुम्हारा फिर काम पे लगा दिया है। गड्ढा खोदवा लो पहले है, उस गड्ढे में से अगर भूकंप आ गया तो गड्ढा खोदने लायक नहीं रहेगा, हमारा गड्ढा खुद जाएगा। आएगा कैसे है? हमें पता नहीं आएगा उस गड्ढे में। नहीं आएगा ना। तुम्हें पता है ना। अरे अबे आज तक उस गड्ढे में साला कोई भरा है वो गड्ढा? क्या पानी नहीं आया किसी उस गड्ढे में। पिछले 2 साल से गांव में बारिश नहीं हुई है, तू कैसी बातें कर रहा है? अभी 2 महीने पहले 2 बच्चे उस गड्ढे में डूब के मर गए, तुम कह रहे हो उस गड्ढे में पानी नहीं आता। अबे बच्चे डूब के नहीं मरे थे और क्या, और कौन मरा था? अबे वो इंसान के बच्चे थोड़ी थे। फिर किसके बच्चे थे? अबे मेंढक के बच्चे मर गए यार डूब के। बच्चा बच्चा ही होता है। हाँ तो मेंढक के बच्चे थे। मैंने 2 मेंढक पाले थे। हाँ। बच्चा बच्चा ही होता है। मुझे पता है, तूने 2 मेंढक पाले थे, एक मेंढकी पाली होगी, एक कौवा पाला होगा, एक गधी जो पाली है ना उस पे चढ़ जा तू, मतलब चढ़ के इधर आ जा आराम से। पागल हो गया। मैं पागल हो जाऊं उससे पहले निकल यहाँ से। पागल हो गए मुझे तो पता। अरे मैं जा रहा हूँ ना, मुझे जाने दो। आ जाओ। मैंने कहा था वही